देखो इस चैनल पे मुझे अब वीडियोस मुझे नहीं लगता, मुश्किल से ही मैं बनाऊंगा कभी कभी। तो एक मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, उसको आप लोग नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको व्लॉग मिलेंगे। तो यार अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 का, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी बेड में, और उठा नहीं हूँ अभी तक। क्योंकि मुझे यार थोड़ा सा यहाँ पे है काम, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन है लैपटॉप में, और मैं थोड़ा सा काम यहाँ पे कर रहा हूँ। और देखो ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, फिर मैं थोड़ा सा उठ के उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो यार आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि अपने एंड्रॉयड डेवलपर जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कि किस तरह से आपका सफ़र रहा। और तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो अभी मैं कहीं फंक्शन पे जाके आया था, गांव में कोई फंक्शन था, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि देखिए किस तरह से मैंने शुरुआत की 0 रुपीज़ से लेके, और ये 70,000 तक हम लोग कैसे पहुँचे। और ये तो बोलने की बात है 70,000, लेकिन छोटे मोटे खर्चे मिला के आप लोग उसको लाख रुपए तक भी पहुँचा सकते हो, जिसका पता नहीं चलता, खर्चे होते रहते हैं छोटे बहुत, थोड़े बहुत जो होते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कैसे स्टार्ट। तो एक्चुअली क्या होता था कि ये बात है उस टाइम की, जब यहाँ पे एक चीज़ चली थी जो थी एडमोब की एड्स पे क्लिक करके पैसे कमाने की। ठीक है, उस टाइम पे ये चीज़ चली थी, और उस टाइम पे क्या होता था कि प्ले स्टोर पे वो एप्स पब्लिश हो जाती थी, अर्निंग एप्स उनको बोलते थे, शायद आप लोग भी जानते रहेंगे उसको। तो वो हो जाती थी पब्लिश। तो होता क्या था, मेरे शुरुआत कैसे हुई, मैं देखता रहता था वीडियोस कि हाँ वो अर्निंग कर रहे हैं, वैसे अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे अर्निंग कर रहे हैं। बट मेरे पास मैं ऐप तो वहाँ से जो सोर्स कोड मिलते थे यूट्यूब वगैरह से, तो वहाँ से लेकर के उसको मतलब अपने जो वो बताते थे कि क्या क्या चेंज करना, मैं वो सब कुछ कर लेता था, एडमोम की आईडीज वगैरह चेंज करके, और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर देता था। तो उसमें क्या होता था कि हमको थोड़े मतलब पैसे मिलते थे, लेकिन उतना नहीं मिलता था यार। $1 के आसपास क्या मतलब हम अर्निंग कर पाते थे, जैसे हम लोग शेयर करते ना अपने फ्रेंड्स को। तो कोई करते हैं क्लिक, कई नहीं करते, खुद भी क्लिक करके मैंने लगभग $12 खुद क्लिक करके उसमें अर्न किए थे, $12 एडमोब के अकाउंट में। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इससे हो सकता है कुछ ना कुछ। तो अब यही इसमें फंसा हुआ था, मैं सोच रहा था कि खुद क्लिक करूंगा तो बैन ना हो जाए अकाउंट। तो उस टाइम पे इतने बैन भी नहीं होते थे, लेकिन हो जाते थे बैन। तो मैंने ज़्यादा उसमें क्लिक नहीं किए, फिर मैं वेट करता रहा, वेट करता रहा। तो जैसे ही वो एक मौका मेरे पास आया कि जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते थे, कमेंट आते थे लोगों की कि हाँ मेरी पे ऐप पब्लिश कर दो, हाँ मैं पब्लिशर हूँ, तुम मेरे अकाउंट में मैं तुम्हारी ऐप पब्लिश कर सकता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो। तो उसके बीच में मैं एक बीच का आप बोल सकते हैं कि मैं बीच में आया। मैंने क्या किया कि एक डेवलपर था, उसका मैंने नंबर लिया, जो कि एप्स पब्लिश करता था प्ले स्टोर में। तो उसका मैंने नंबर लिया, तो उसने मुझे कहा कि मैं 200 रुपये में पब्लिश कर दूंगा ऐप। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि कुछ लोग थे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि हमारी ऐप पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दो। तो मैंने उनके नंबर लिए, उनको कमेंट किए, कई सारों को उनके नंबर दिए। तो एक वहाँ पे एक मुझे लड़का मिला जिसको ऐप पब्लिश करवानी थी, और वो बोल रहा था कि मैं 500 रुपीज़ दे दूंगा और मेरी ऐप पब्लिश कर दो। ठीक है, मेरे पास था डेवलपर का नंबर, तो मैंने क्या किया, उससे 500 रुपये लिए, उसकी ऐप को पब्लिश किया डेवलपर के पास, उसको दिए मैंने 200 रुपये, और 300 रुपये मेरे पास पेटीएम में बच गए। उन 300 रुपये से मैंने क्या किया, जो मेरी ऐप थी खुद की, उसको मैंने प्रमोट करवाया यूट्यूब से। यूट्यूब में एक चैनल हुआ करता था जो कि अर्निंग एप्स को प्रमोट करते थे। तो उस टाइम पे तो उसके इतने व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन लगभग वो 2000 1000 2000 व्यूज़ तक पहुंच जाता था। तो उसको मैंने बोला कि भाई यार 300 रुपये में कर दो, तो उसने कर दिया। और उस दिन की जो अर्निंग मेरी रही, सुबह के टाइम पे उसने पब्लिश किया था, मैं उस टाइम पे कॉलेज में था। तो उसने क्या किया, पब्लिश कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि 3-4 घंटे के बाद उसकी पब्लिश हुई, धीरे धीरे व्यूज आना स्टार्ट हुए। फिर मैंने चेक नहीं किया अपना एडमोब अकाउंट। उस टाइम पे गूगल एडसेंस की ऐप चलती थी, आजकल तो वो बंद हो गई है। तो उस टाइम पे मैंने घर आके, जब मैं कॉलेज से घर आया, मैंने चेक किया, तो उसमें मेरे लगभग लगभग $50 के आसपास वहाँ पे बन गए थे। तो उससे मुझे एक चीज़ लगी कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, अर्निंग हो रही है। धीरे धीरे वो अर्निंग बढ़ रही थी। तो मुझे एक प्रमोशन और करवानी थी। तो मैंने क्या किया उसी ऐप की, तो मैंने अपने फादर से पैसे लिए थोड़े बहुत, 300-400 रुपये, और एक प्रमोशन और ज़्यादा मैंने एक दूसरे चैनल पे करवा दी उसकी। ठीक है जी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी $80 के आसपास अर्निंग हो गई, और धीरे धीरे वो अर्निंग $100 से क्रॉस हो गई। तो उस टाइम पे मुझे पहली अर्निंग अपनी आई थी एडमोब से।
और वो मेरा स्टार्टिंग थी एंड्रॉयड की तरफ अपना, मतलब मैं टाइम दे रहा था तो एंड्रॉयड की तरफ मेरा झुकाव चलता गया उस तरफ से। तो एंड्रॉयड पे तो मुझे पहले से ही ये था कि हाँ ये ऐप्स कैसे बनती है, वो पहले से मेरे दिमाग में चलता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने कोडलर, एपी बिल्डर, जो कि आप जानते होंगे अगर आपने ऐप्स वगैरह बनाई होंगी, तो स्टार्टिंग से ये चीज़ें चलती थी पहले। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में कोडिंग थोड़ी सी टफ होती थी, जावा देखते थे हम लोग तो बोलते थे कि हाँ टफ है। तो इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने बिगनिंग में मेरा क्या था कि ये हॉबी ही थी, जो एंड्रॉयड था ये हॉबी के रूप में ही मैं चलाता था। और मेरा एक ओल्ड यूट्यूब चैनल भी था जिसमें मैं टेक्निकल वीडियोस भी डालता था, तो उसमें भी लगभग 1500 सब्सक्राइबर्स के आसपास थे, तो वो बैन हो चुका था। बस एक गलती की वजह से वो बैन हो गया, तो उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा। फिर इसके बाद मुझे टेक्निकल चीज़ों से भी अच्छा लगाव था। इसके अलावा देखो फिर क्या हुआ, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे पहली अर्निंग आई तो मैंने उससे क्या किया, एक ऐप और बनाई कोडलर की ही, थंकेबल से बनती थी पहले जो बनाई थी वो थंकेबल सी थी, लेकिन उसमें इतनी अर्निंग नहीं होती थी क्योंकि एड्स पे क्लिक करने पे कुछ काम करवाना हो तो वो उसमें नहीं होता था। तो एपी बिल्डर पे मैंने स्टार्ट किया था। एपी बिल्डर में जब मैंने बनाया तो उस जो पहली पेमेंट थी वो मेरी 7000 के आसपास थी। जब दूसरी बार मैंने प्रमोट किया तो वो मेरे 12000 के आसपास पेमेंट आई। उससे भी मैंने थोड़े से पैसे बचाए, ठीक है, थोड़े से पैसे मैंने बचाए और उससे मैंने फिर से प्रमोशन की अपनी दूसरी ऐप के लिए, नई ऐप बनाई उस एपी बिल्डर से, उसके लिए उसकी आधी पेमेंट की मैंने प्रमोशन की और आधी पेमेंट अपने पास रख ली। तो जब आधी पेमेंट की प्रमोशन की, थर्ड टाइम भी मेरी अर्निंग हुई। थर्ड टाइम पे मेरी लगभग 7-8 हज़ार के आसपास ही आई थी, लेकिन उसके बाद जो अकाउंट थे वो बैन होना स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद वो चीज़ें खत्म होना स्टार्ट हो गई। तो वो पैसे जितने कमाए थे वो सारे प्रमोशन में आधे लग गए, बाकी छोटे मोटे खर्चों में वो निकल गए, तो उसकी तो मैं काउंटिंग यहाँ पे नहीं कर रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मुझे एंड्रॉयड की तरफ थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ इसमें अर्निंग होती है तो एंड्रॉयड सीखना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया एंड्रॉयड सीखना और मैं यूट्यूब से ही सीखता गया सीखता गया सीखता गया। और कुछ चैनल्स के यहाँ पे नाम मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जो मैक्सिमम हेल्प मुझे मिली, एक मतलब फॉरेनर चैनल है कोडिंग इन फ्लो, वो आपने भी देखा होगा शायद। तो उनकी वीडियोस से कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं मिलती थी, वहाँ से मिली। और कुछ जावा जो था, जावा मुझे नहीं आती थी जावा, लेकिन जावा सीखने के लिए एक एंड्रो जावा फॉर यू नाम का एक चैनल था, वहाँ से जावा की पूरी बेसिक मैंने सीखी। इसके बाद कोड विद हैरी और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चैनल्स पे मैं सीखता गया, धीरे धीरे सीखा, अपनी ऐप्स बनाई, प्ले स्टोर का अकाउंट खरीदा, प्ले स्टोर के अकाउंट पे पब्लिश की, लेकिन उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने क्या सोचा कि अपना, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था उसमें, जो मैं ऐप्स बना रहा था उसमें मुझे नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था, अर्निंग नहीं हो रही थी, प्रमोशन से भी उसका उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, लोगों के लिए ऐप्स बनाना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं कमेंट करता गया कि लोगों को पोस्ट करता गया कि जिसको भी ऐप बनानी हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो धीरे 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 करके मुझे प्रोजेक्ट मिलने लगे और एक प्रोजेक्ट मिला मुझे। और डेवलपर की जो जर्नी रहती है इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं। कई बार ऐसे केस आए जहाँ पे मुझे, जो मेरे कस्टमर थे उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि हम लोग, मतलब ऐप के बारे में इतना नॉलेज नहीं, उनको बनवानी होती है कि हाँ मुझे अर्निंग करनी है, मुझे बड़ा बनना है कुछ। तो उसके लिए उन्होंने कुछ, एक बार मुझे, मेरे साथ प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन उसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे। हमारे जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, उसमें मुझे मतलब 7-8 हज़ार की मुझे अर्निंग होती रहती थी। 3-4 प्रोजेक्ट किए मैंने ऐसे 7-8 हज़ार के, ठीक है। यहाँ से मैं अभी काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ अपनी अर्निंग की, ये छोटी मोटी चीज़ें थी कि मुझे अर्निंग होती थी 7-8 हज़ार की, उसको मैं कहीं ना कहीं अपने कामों के लिए खर्च कर देता था। 3-4 प्रोजेक्ट वैसे मैंने किए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मुझे मिला जिसमें मुझे लगभग 18 हज़ार की अर्निंग हुई। तो थोड़े बहुत मेरे पास थे पैसे, तो मैंने 20 हज़ार के आसपास पैसे थे मेरे पास। तो उसमें मैंने EMI पे एक लैपटॉप लिया। जो मैं पहले जो प्रोग्रामिंग सीखी थी, एंड्रॉयड सीखा था, वो मेरे मामा जी का लैपटॉप कंप्यूटर था जो कि बहुत पुराना था। उसमें मैंने रैम वगैरह इंस्टॉल करके थोड़ा सा उसको फास्ट किया था, लेकिन वो साथ छोड़ गया क्योंकि जब एंड्रॉयड स्टूडियो जो था वो, क्योंकि इसमें 32 बिट चलती थी, जब 64 बिट के लिए स्पेशल हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो, तब मुझे वो बंद करना पड़ा। उसमें मैं सीखा था सारा। और उसके बाद जब अर्निंग हुई तो मैंने लैपटॉप अपना EMI पे लिया। मैं अपने सारे जो मैंने खरीदी हैं चीज़ें उनके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 हज़ार की EMI पे मैंने 40 हज़ार का एक लैपटॉप लिया। उसकी EMI अभी भी थोड़ी बहुत पेंडिंग है, वो चल रही है। तो 40 हज़ार का मैंने लैपटॉप लिया। यहाँ से आप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। असूस का ये लैपटॉप है, ये मैं आपको बता दूँ,
वीवो बुक 15 इसका जो भी है मॉडल नंबर तो मुझे याद नहीं, पर वीवो बुक का सीरीज़ का 15 का ये 15 इंच का लैपटॉप है। ठीक है जी। तो इसमें मैं प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। तो पहले सीखा था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था, पीसी था, वो थोड़ा सा हैंग मारता था, उसमें चलता नहीं था ठीक से। कैसे कैसे मुश्किलों से मैंने वो सीखा उसमें। जब सीख गया और एक प्रोजेक्ट मिल गया अच्छा सा, तो उसके बाद लैपटॉप लिया। लैपटॉप के बाद मेरा एक शौक था, बचपन से हम लोग प्ले स्टेशन में जाया करते थे, गेम्स खेला करते थे, तो मेरा शौक था कि प्ले स्टेशन 2 जिसमें स्मैकडाउन पेन चलती थी वो खरीदूँ। तो उसके बाद वो मैंने लिया, एक प्ले स्टेशन 2 लिया, उसके साथ उसके रिमोट वगैरह, उसका मल्टी टैब, मेमोरी कार्ड, बहुत कुछ लिया। वो लगभग सारा कॉम्बो मुझे लगभग 7-8 हज़ार का पड़ा। 7-8 हज़ार रुपये से मैंने वो चीज़ ली। तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लगभग 10 हज़ार के आसपास ही उसको रखो, क्योंकि उसमें मैंने कंट्रोलर्स वगैरह एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो 10 हज़ार उसके रख लो, 40 हज़ार यहाँ पे, 50 हज़ार का यहाँ पे काम हो गया। इसके बाद मैं अभी हाल ही फिलहाल में ही यहाँ पे जो हमारे पास एक जो अभी ये वीडियो शूट हो रही है इस एंड्रॉयड फ़ोन में, तो ये मेरे पास है Redmi Note 10 Pro Max, जो कि 20,000 के आसपास मुझे पड़ा है। तो 20,000 आप उसके ऐड कर लो, 50, 60, 70 हो जाते हैं, तो 70,000 तो यहाँ पे बन जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पावर बैंक हो गया, कुछ चार्जर हो गए, बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं, जो कि गिनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हम लोग लेते हैं फ़ोन के लिए प्रोटेक्शन के लिए कवर लिया, उसके लिए ग्लासेस लिए कितने बार, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेज करते रहते हैं, रिचार्ज करते हैं। ये सब चीज़ें गिनाने की नहीं होती। मैं बस ये सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको एक इंस्पिरेशन आपको मिले कि हाँ, अगर आपको कुछ सीखना है, और ये नहीं होता यार कि आप लोगों को कोई हमेशा सिखाए तभी आप सीखो। जब आपके अंदर होती है सीखने की इच्छा, तब आप लोग सीखते हो, और जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिलता है। तो इस तरह से जर्नी चली हुई है आज भी, और आज भी हमारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो यही थी मेरी जर्नी, और आज भी हम लोग चला रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ 1-2 वीडियोस यहाँ पे आगे शॉर्ट्स थोड़े से दिखा देता हूँ। ठीक है। तो यार इस तरह से थी मेरी जर्नी। और अगर आपको ब्लॉग्स चाहिए ना, देखो मेरे ये जो चैनल मेरा चल रहा है, इसमें मुझे वीडियोस बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि इस चैनल में इतनी ग्रोथ नहीं है। आगे एंड्रॉयड जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें इतनी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि प्रोग्रामिंग और लर्निंग वाली चीज़ें ना बहुत कम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश है कई चैनल, मैं चाहूँ कोशिश करूँ तो धीरे धीरे हो सकता है ग्रो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं करती, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, फिर रिस्पॉन्स नहीं आते लोगों के, कभी आते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हमको चाहिए होती है। ठीक है। तो जितना मैं बना सकता था मैंने बना करके रख दिया आपके सामने, जो मेरा एक्सपीरियंस था हर चीज़ बताइए आपको। तो आप चैनल पे विजिट करके हर चीज़ सीख सकते हैं एंड्रॉइड का, जहाँ से मतलब आपको ये हौसला आ जाएगा कि आप आगे खुद भी, जैसे गूगल करोगे, गूगल में हर चीज़ मिलती है, यूट्यूब में हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ देख देख के आप सीख के आगे बनते हो एक्सपर्ट। ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बनते जाओगे। इसके अलावा देखो इस चैनल पे मुझे अब वीडियोस मुझे नहीं लगता, मुश्किल से ही मैं बनाऊंगा कभी कभी। तो एक मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, उसको आप लोग नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको व्लॉग मिलेंगे। तो अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं हिमाचल के, और मेरी रूटीन के, डेली लाइफ के, या फिर कुछ भी व्लॉग्स मैं जो भी बनाऊंगा, जो मुझे पसंद आएगा मैं बना दूंगा व्लॉग। तो हिमाचल की लाइफ के बारे में, या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वो किस तरह का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कैसा है, तो हर चीज़ आप वहाँ पे आएगी। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस रखें, और वीडियोस को देखते रहें, और लाइक करके कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कुछ कमेंट हो तो आप कर सकते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।